खूबसूरत लगना किसको नहीं अच्छा लगता। हर इंसान चाहता है कि मैं खूबसूरत लगूं, और किसी के लिए नहीं, अपने लिए हर इंसान कोशिश करता है कि मैं खूबसूरत लगूं। अच्छा दिखना शीशे में, कैमरे में सबको पसंद आता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है कि खूबसूरती क्या होती है। अक्सर हम कहते हैं परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट फेस, जिसमें जा लाइन बड़ी क्लियर होती है, तो वो खूबसूरती होती है। ये स्टैंडर्ड्स किसने सेट किए हैं, कैसे सेट हुए हैं, ये तो नहीं मालूम, लेकिन मालूमात हमें वहाँ पे लेनी चाहिए कि सेहत हमारी ठीक है अगर हम परफेक्ट बॉडी के साथ हैं। तो अगर आपके पास पतला जिस्म है, जॉ लाइन क्लियर है, लेकिन आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो फिर ये सेहतमंद या परफेक्ट बॉडी तो नहीं हो सकती। तो परफेक्ट बॉडी के बारे में आज हम जानेंगे कि परफेक्ट बॉडी कौन सी होती है और उसको कैसे बनाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं रहमान, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि रहमान क्या बताते हैं कि परफेक्ट बॉडी कौन सी होती है। रहमान, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। रहमान, परफेक्ट बॉडी कौन सी होती है? परफेक्ट बॉडी अभी देख रहे हैं कि जॉ लाइन शार्प रखने के लिए भी बात की है। लाइफ का एक रूल है, गिव एंड टेक। आपने क्या करना है, अगर परफेक्ट रहना है, अगर आपको खुद से प्यार है, तो आपने बहुत सारी ऑयली चीजों से, फैटी चीजों से आपने दूर रहना है। अगर फिर वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको खुद से प्यार, अगर आप चाहते हैं कि कैमरे में अच्छे आए, अगर आप चाहते हैं स्क्रीन पे अच्छे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर में सब आपकी तारीफ करें, तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आपने घर का बना हुआ खाना जो है वो खाएं, बाहर के खानों से परहेज करें, मुंह पे जिप लगाएं। इजी वे, इससे आपकी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। अच्छा रहमान, साथ ही साथ ये भी बताएं कि अक्सर कहा जाता है कि परफेक्ट बॉडी का जो मयार है वो पतलापन बताया जाता है, कि जो इंसान स्लिम स्मार्ट है वो परफेक्ट बॉडी। क्या इसकी तारीफ यही है? नो। अब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं पतला हूँ, मैं मोटा होना चाहता हूँ, या मोटा हूँ या पतला होना चाहता हूँ, डिपेंड ये करता है कि आप किस एज के इरा में हैं। और अगर जेनेटिकली आप फैट में हैं या स्लिम फिगर में हैं, तो इट डजंट मैटर। अब आपने ये देखना है कि आप अपना वजन उठा सकते हैं, अच्छे से पुशअप्स लगा सकते हैं, अच्छे से स्क्वाट्स लगा सकते हैं, और घर की डाइट पे आप खुद को फिट रख सकते हैं। और सबसे जो जरूरी बात है, डॉक्टर से आप दूर हैं, ये नहीं कि आए दिन मेडिसिन वगैरह करें। दैट्स अ परफेक्ट बॉडी। मेडिसिन से दूर हैं तो आपकी परफेक्ट बॉडी है यकीनन। अच्छा, साथ ही साथ रहमान ये भी बताएं कि अक्सर कहा जाता है कि 30 के बाद वेट कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्या ये वाकई सच है या ये भी एक मिथ है? 20 वाली तो उम्र नहीं रही, अब 30 में चले गए हैं, 30 के बाद 40 में चले जाएंगे। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आपको पता होना चाहिए, मेडिकली भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि हार्मोन सर्कुलेशन वो नहीं रहती और आपका मसल मास, स्केलेटन वीक हो जाता है। तो हमने क्या करना है, जिस भी एज में है, हम 30 प्लस हैं, हमारी बॉडी मैसी है या वॉल्यूम उसका कम है, तो हमने बैलेंस के साथ उसको लेके चलना है। 40 में पहुंच गए, ये नहीं सोचना कि 20 में क्या कर रहे थे, तो 20 में तो हम ये भी खा लेते, तो वो भी खा लेते। तो हम 40 में इस वक्त 30 में हैं, तो हमने उसके हिसाब से गाड़ी उस तरह चलानी है। तो इस फॉर्मूले को आपने फोकस करना है। अच्छा, साथ ही साथ रहमान ये भी बताएं कि जिम को कितना टाइम देना चाहिए, फीमेल को और मेल दोनों का बताएं। अच्छा, जो जिम ज्वाइन करते हैं वो सोचते हैं कि आज ही मैं 2 घंटे लगा के बॉडी बना के चले जाना है, आज वेट गिरा के चले जाना है। ऐसा नहीं होता। आप ग्रेजुअली चलो, 10 मिनट्स एवरी डे फॉर बिगनर्स। उसके बाद ऑब्वियसली बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, 12 मिनट होंगे, 15 होंगे, फिर 20 होंगे, 25 होंगे। तो इसलिए ग्रेजुअली, ये नहीं कि मैंने फीस के पैसे दे दिए हैं और मैंने पूरे करने हैं, तो आज ही मैंने 2 घंटे ट्रेडमिल करनी है, 2 घंटे मैंने जिम करना, और उसके बाद पता चलता हो कमर में क्या। इसलिए स्लो, स्टेडली, स्मूथली, ग्रेजुअली लेके बॉडी को चलना है, परफेक्ट रिजल्ट आएगा। लेकिन रहमान ये भी बताएं, एक आम प्रैक्टिस ये होती है कि पटूरे खा लिए जाते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि मैं 2 घंटे जिम लगा लूंगा और उसको उसी टाइम बर्न कर दूंगा। अच्छा, आपने तो बर्न कर दिया वो सारा वो अनहेल्दी चीजें खा के, तो उसने कहाँ जगह की है। अच्छा, सिंपल फॉर्मूला, आप जो जितने भी वो हलवा पूड़ी और भटूरे खाए हैं उसको कैलकुलेट करें कितनी कैलोरीज हैं। आई थिंक 1000 प्लस हैं। 600
करना हो ना बर्न, तो 90 मिनट वर्कआउट करना होता है, तो इतना आप कर लोगे। इसलिए वो रखें उसको साथ और ये सोचे कि 90 मिनट मैंने वर्कआउट करना है। तो मेरा ख्याल है कि आप वो नहीं खाओगे, वो नहीं। लेकिन वो रहमान, ये भी तो होता है ना कि पहले खाया जाता है फिर उसके बाद पछताया जाता है कि नहीं खाना था। मैं सच बात बताऊं, जो खाते हैं ना उन्हें पता होता है, वो अपना ना वो सेंसर बंद कर देते हैं। मैं नहीं देख रहा, मैंने वो खा लिया है, रहमान भाई मुझे याद नहीं आ रहे। जब मैं खा लेता, ओ रहमान भाई आप मुझे याद आ गए, मैंने सॉरी खा लिया है। तो इसलिए आपने बर्निंग से पहले ना अच्छी तरह बेटा सोच लो, 1.5 घंटा वर्कआउट करना है तो आप कर लोगे, बैंड बजेगी। तो इसलिए कभी वंस अ ब्लू मून आप खा सकते हो, लेकिन नॉट एवरी डे। कभी वो बरसात हो, थोड़ा दिल करे तो चले बरसात हो, पकोड़े जाए। नहीं आपने प्लस नहीं करना, आपने प्लस नहीं करना। मैंने जितनी इजाजत दी उन्होंने वो पक्का समझ लेना कि रहमान भाई ने बोला है, बस इतने बात नहीं सुननी। अच्छा जी रहमान, ये भी बताएं साथ में मार्केट में ग्रीन टी और इस तरह की बहुत सी प्रोडक्ट आई हुई होती हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि उससे फटाफट दिनों में वेट कम हो जाएगा, तो ये सच है, इस्तेमाल करनी चाहिए नहीं, या सिर्फ ये एक हमें धोखा दिया जाता है? देखिए डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर आप ऐसी मेडिकेशन किसी को देख के कर रहे हो, अच्छा मैंने उसको देख लिया इसका इतना वेट लॉस होगा, ओ वाह वो एंटी एजिंग ये चीजें यूज कर, नो, पहले अपनी बॉडी को देखो कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। उसके बाद सबसे जो जरूरी बात है कि आपके पास कोई मेंटोर टीचर होना चाहिए, वो आपको गाइड करे, क्योंकि हमें वो चीजें हमारे सर पे सवार होती हैं खाने के लिए पीने के लिए। आप ये देखो कि आपके पास टीचर है, टीचर से पूछिए या डॉक्टर से पूछिए कि मुझे ये चीज खानी चाहिए, मेरी बॉडी को सूट करता है। हर प्रोडक्ट का फार्मूला एक डिफरेंट होता है। मे बी वो नेगेटिव रिएक्शंस करे, इचिंग कर दे, स्किन रिएक्शंस कर दे, या बहुत ज्यादा वेट लॉस कर दे, या स्टमक इश्यू कर दे। तो इसलिए हर प्रोडक्ट को बिना देखे बिना पूछे मत इस्तेमाल करें। कुछ अच्छी होंगी, लेकिन मैं ये जरूरी समझता हूँ आपके पास डॉक्टर और एक मेंटोर कोच होना चाहिए, जिससे आप पूछ के गाइड करके कर सकते हैं, जिससे आप पूछ के आगे चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया रहमान आपका।